अनवर पाशा जी, ठीक है, अनवर पाशा जी, भ्रष्टाचार मीडिया से लड़के, चुनाव आयोग से लड़के, कोर्ट से लड़के, संवैधानिक संस्थाओं से लड़के वोट नहीं मिलेगा। अनवर पाशा जी, जनता के मुद्दे उठाने से वोट मिलेगा और नेता संघर्ष करता हुआ अच्छा लगता है, हर चीज को संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करता हुआ अच्छा नहीं लगता है। हमारे ही समय में आप बोलती रहती हैं, हमें बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। क्या ये सच्चाई नहीं है चित्रा जी कि श्री ज्ञानेश गुप्ता जी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, श्री ज्ञानेश गुप्ता जी, उन्होंने किस आधार पर ये कहा कि 2 करोड़ लोग बिहार के वोटर लिस्ट से बाहर होंगे? ये आधार क्या था? पहले से आप इज्यूम करके बैठे हुए हैं। अरे आप फॉर्म तो भरवाइए, प्रॉपर तरीके से लोगों को फॉर्म भरने दीजिए, सबको अपनी फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट लगाने का जो प्रोविजन है वो लगाने दीजिए। आपने बिना डॉक्यूमेंट्स को देखे हुए, बिना फॉर्म्स को भरवाए हुए 2 करोड़ लोगों को बाहर कर दिया। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कहा ना कि आधार कार्ड को आप शामिल कीजिए, आप राशन कार्ड को शामिल कीजिए, वोटर आईडी जो उनके पास है उसको शामिल कीजिए। उसको मानने को इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं। और हड़बड़ी में इलेक्शन कमीशन बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना फोटोग्राफ के एप्लीकेशन जो है भरवा रही है, जमा कर रही है। किस आधार पर आप लिस्ट बनाने जा रहे हैं? उससे आपकी जो मंशा है वो जाहिर होती है कि आपने तय कर रखा है कि हमें बिहार के नागरिकों को प्रताड़ित करना है, घुसपैठिया बताना है, गरीबों और वंचितों को वोटिंग अधिकार से वंचित कर देना है, उनको नागरिकता के अधिकार से वंचित करके तमाम सुविधाओं से वंचित करना है। ये षड्यंत्र है और इलेक्शन कमीशन भाजपा के षड्यंत्र में शामिल है। इसलिए जाहिर है कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसको अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए और कोई नैरेटिव उसको नहीं मिला। घुसपैठिए का नैरेटिव लेकर के इलेक्शन कमीशन के सहारे, इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रख के घुसपैठिए का नैरेटिव चला रही है भाजपा। लेकिन इस नैरेटिव का कुछ नहीं होगा। बिहार की जो जनता है वो अपने नागरिक अधिकारों के लिए, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जागरूक है और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी। बिहार में घुसपैठिए नहीं है, आप ये कह रहे हैं? बिहार में घुसपैठिए नहीं है? कहां घुसपैठिया नहीं है? और कौन है जिम्मेदार? 11 वर्षों से सरकार में कौन है? वही घुसपैठिए, उन्हीं के लोग हैं ना घुसपैठिए के तौर पर आए हुए हैं। उन्होंने ही बुलाया हुआ है। बॉर्डर सिक्योरिटी किसके पास है? आर्मी किसके पास है? तमाम जो सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा संस्थाएं किसके पास हैं? किस आधार पर घुसपैठिए कह करके और वो आज बिहार की जनता को अपमानित करना चाहते हैं? इसके जिम्मेदार तो वही है ना। आप बाहर कीजिए ना घुसपैठियों, किसने मना किया है? कैसे बाहर करेंगे? पहचान कर रहे हैं तो दर्द हो रहा है, तो कैसे बाहर पूरे करेंगे? देश में अमित शाह साहब है ना जिम्मेदार। चित्रा जी, अमित शाह ये जी के पास है नहीं है क्या जिम्मेदारी कि 3.5 साल पहले इस देश में जनगणना होनी चाहिए थी? इस सरकार में इतनी कुवत नहीं है कि जनगणना करा सके। सर उस समय कोरोना का दौर था ना 2021 में, जब जनगणना होनी थी तो ठीक है, लेकिन जल्दी हो जानी चाहिए। आप इसको करा लेती। हाँ, जल्दी हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर ये मीडिया को टारगेट करके आप नहीं, वोट विश्व थोड़ी का ना एक मिलेगा। भी देश बताइए अनवर पाशा जी, मीडिया को टारगेट करके वोट थोड़ी ना मिलेगा। मीडिया को टारगेट करके ज्यादा से ज्यादा आप एंकर बन सकते हैं। अनवर पाशा जी, आप चित्रा त्रिपाठी को टारगेट करेंगे अगर आपको यहाँ पर आकर कुर्सी पर बैठना है तो, और क्या हासिल होगा आपको? चरित्र है, देश उसको जानता है। हाँ बिल्कुल सर। मीडिया विपक्ष को टारगेट करके सरकार के लिए वोट बटोरे, वो चलेगा? अभय दुबे जी, वैसे तो मैं नहीं जातिवाद में भरोसा रखती हूँ, लेकिन राहुल गांधी सरेआम अगर पत्रकारों से उनकी जाति पूछते हैं तो अभय दुबे जी आपको भी सोचना चाहिए, आपके भी नाम के आगे दुबे लगा हुआ है। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और इस तरह की जो मानसिकता है ना सर, नहीं, हाँ तो बिल्कुल मैं बोलूंगी अगर इस तरह की बात आप करेंगे तो बिल्कुल करेंगे। अच्छा है ना, पूछे सर, जातिवाद में बात दीजिए, जो अंग्रेज काम करके गए वो आप करके जाइए। सर मीडिया को टारगेट करना छोड़ दीजिए। हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं, पत्रकार ईमानदारी से अपना काम करते हैं। उनको भगवान ने जितनी बुद्धि दी है उसके हिसाब से अपना काम करते हैं। नेता अगर ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो फिर सर यहाँ पर भाजपा को विंडो में बिठाने के लिए नहीं खड़ा किया था। सवाल उनसे भी पूछा गया है। लाइव शो है, लाइव शो है सर, कोई रिकॉर्डेड शो नहीं है, लाइव शो है। और बिल्कुल जिम्मेदार पत्रकार सर, किसी के नेता के बनाने से पत्रकार नहीं बनता है, किसी के नेता के प्रमाण पत्र से पत्रकार नहीं बनता है। पत्रकार जनता के मुद्दे उठाने से बनता है और हम लोगों को गर्व है कि हम लोग लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। लेकिन आप प्लीज जायज मुद्दे, अब आप अभय दुबे जी कल को लिखकर दे दीजिएगा कि जायज क्या है नाजायज क्या है। अपने अपने चश्मे से जायज और नाजायज की ये जो परिभाषा आप लोग गढ़ते हैं वो कतई ठीक नहीं है।
पत्रकार ईमानदारी से अपना काम करते हैं, नेता भी अगर ईमानदारी अगर अपने काम में दिखाएंगे तो शायद बेहतर होगा। और एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हम उठाएं और पारदर्शी व्यवस्था को लेकर हिंदुस्तान और कोई भी प्रदेश आगे बढ़े। सूत्र और मूत्र जैसे शब्दों से भी दोनों को आपस में जोड़कर नेताओं को परहेज करना सीखना होगा।